वीडियो के पहले एक डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज़ है। इस वीडियो में कोई भी एक्टर या एक्ट्रेस को हेट नहीं दिया गया है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गोकुलधाम सोसाइटी के एक और मेबो कैरेक्टर चंपकलाल जी के बारे में। चंपकलाल जी एक ऐसे व्यक्ति हैं, चंपकलाल जयंतीलाल गाड़ा, जो अपने अपने अजीब तरह के से मुंह बनाने के लिए वो फेमस है। और जेठालाल के तो वो पीछे ही पड़े रहते हैं। जेठालाल का मतलब खाना, डकार लेना और कुछ भी, जेठालाल का मोटापा, सोना, वो सब कुछ मतलब चंपकलाल का एकदम नापसंद है। वो दया को कुछ नहीं बोलती कभी किसी के लिए, लेकिन जेठालाल के पीछे ही पड़े रहते हैं। सिर्फ जेठालाल के नहीं, पूरा पुरुष मंडली के पीछे पड़े रहते हैं वो। और वो अगर कुछ कर दे, गुस्सा कर दे या फिर चिल्ला दे तो वो ठीक है, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर जेठालाल या पुरुष मंडली में से कोई कुछ भी कर दे तो वो उनके दुश्मन बन जाता है। और ज्ञान तो गांधी बापू से भी ज्यादा देते हैं और अपने आप को गांधी बापू से भी कंपेयर करते हैं। मतलब सीरियल में ऐसा दिखाया गया है। लेकिन अपनी असल जिंदगी में चंपकलाल जी इनमें से एक भी बात फॉलो नहीं करते हैं। अपने बेटे को डांटना, उसके ऊपर चिल्लाना, उसको बुराई करना, ये सब कुछ कर जाते हैं। लेकिन जेठालाल अपने पिताजी के बारे में बहुत ही ज़्यादा कंसर्न है। वो बहुत ही अच्छा बेटा बनने की कोशिश करता है, लेकिन उसके गलती है उसे सिर्फ नज़र आते हैं चंपकलाल को। अपनी बहू के या महिला मंडल के किसी भी सदस्य की या फिर अपनी टप्पू की, अपनी पोता, उसके गलती उन्हें नज़र ही नहीं आता है। पता नहीं क्यों, लेकिन नज़र ही नहीं आता। दोस्तों, एक बार जब ड्रिंक करने का नाटक किया था चंपकलाल चाचा ने, तब जेठालाल बहुत ही ज्यादा परेशान, पूरा पुरुष मंडल ही परेशान हुआ था। लेकिन जेठालाल सच में बहुत ही ज्यादा परेशान हुआ था। अगले दिन वो नंगा पैर मंदिर में भी गया था। लेकिन पता नहीं चंपकलाल को क्या मजा आता है जेठालाल की और पुरुष मंडली के पीछे पड़े रहने में। और एक बार आपको याद है दोस्तों, जब एक लड़का था विकी कह के, वो चंपकलाल जी को परेशान करने के लिए उनकी फेक पोस्टर, पागल ऐसा कुछ लिख के दीवार पे चिपका रहा था। वो भी चंपकलाल जी की उटपटांग मुंह बनाने के लिए ही वो किया था। उनमें चंपकलाल जी की दोस्त था, लेकिन पूरा सोसाइटी, जेठालाल तो हुआ ही था, पूरा सोसाइटी परेशान हो गया था उनके लिए। और एक एपिसोड में जब सेनोरिका आइलैंड गया था जेठालाल, चंपकलाल जी को सपना आता है कि जेठालाल ने गफला करके भाग गया है देश छोड़ के। और सिर्फ इसी बुनियाद पे वो पूरा सोसाइटी के लोग एकत्रित करके वो सेनोरिका आइलैंड के लिए निकल जाता है कि उसका बेटे ने गफला किया है। इसका मतलब क्या मतलब है? अपने बेटे के ऊपर इतना भी ज़रा सा भी भरोसा नहीं है। ये तो गलत दिखाया गया है ना। एक पिता को अपने बेटे के ऊपर सबसे ज़्यादा भरोसा होना चाहिए, लेकिन नहीं, उनका तो ये नहीं है। कुछ भी अगर गलत हो जाए तो जेठालाल को ही जिम्मेदार ठहराता है। और एक एपिसोड में जब बबीता का फ़ोन गिर गया था और कुछ लोग आके बबीता का फ़ोन लेके चले जाता है, तब चंपकलाल जेठालाल को ही जिम्मेदार बनाता है। लेकिन जेठालाल का वहाँ कोई दोष ही नहीं था। और जब पोस्टर वाले केस में हुआ था, तब जेठालाल बहुत परेशान हुआ था। इससे पता चलता है जेठालाल अपने पिताजी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, क्योंकि उनकी माँ बहुत ही छोटे उम्र में गुजर गई थी, इसीलिए उनकी पिताजी ही उन्हें बड़ा किया है। इसीलिए चंपकलाल जी को जेठालाल बहुत ज़्यादा मान देता है। और उसी की वजह से, मतलब जेठालाल की वजह से ही दया, टप्पू भी उनको मान देता है। मैं मानती हूँ कि चंपकलाल भी जेठालाल को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि है तो उनके बेटा ही। लेकिन फिर भी थोड़ा बायस्ड लगता है अपने पोते की तरफ, अपनी बहू की तरफ। लेकिन जेठालाल के प्रति उतना प्यार दिखने को नहीं मिलता है सीरियल में, एपिसोड्स में, जो कि दिखना चाहिए था। रियलिटी में जो कि दिखना चाहिए था वो दिखने को नहीं मिलता है। मुझे पता है कि ये कैरेक्टर को ही ऐसे ही बनाया गया है, लेकिन फिर भी कभी कभी तो थोड़ी इरिटेटिंग भी लगता है कि जेठालाल की तरफ थोड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है।
चंपकलाल जब गांव से आए थे तब कुछ ही दिनों बाद उन्होंने टप्पू का बाल विवाह कराना चाहे थे। जेठालाल ने बहुत ज़्यादा उनको समझाया था लेकिन उन्होंने समझा ही नहीं। फिर जब वो लड़की आई थी ना लास्ट में, बड़ी वाली वो जो लड़की आई थी, उनका एक बात से वो समझ गए, मतलब घुमा फिरा के एक तमाचा ही कह सकते हैं, उनसे वो समझ गए। लेकिन तारक मेहता और जब जेठालाल, खुद का बेटा जेठालाल ने समझा है तब वो नहीं समझे। इसके बाद आता है सुंदर की बारी। देखो गाइस, मुझे तो लगता है कि सुंदर की सारे गफलेबाजी के बारे में चंपक चाचा को पता होता है, लेकिन वो जेठालाल के साइड में कभी भी बात नहीं करता है कि नहीं उसे पैसा नहीं मिलेगा या फिर ऐसा कुछ भी नहीं कहते हैं। वो अपनी बहू के और सुंदरलाल के प्रति एकदम ऑनेस्ट रहते हैं, लेकिन जेठालाल के लिए कभी भी खड़ा नहीं होता है। ये मुझे थोड़ा अजीब लगता है, पता नहीं आपको क्या लगता है या फिर ऑडियंस को क्या लगता है। सीरियल में ऐसा दिखाया गया है। और टप्पू के शरारत के बारे में तो क्या ही बोलना, चंपक चाचा तो एकदम आंखों में पट्टी ही बांध लेते हैं, वो कुछ भी नहीं देख सकते। इवन ये भी दिखाया गया था पहले के एपिसोड में कि टप्पू के स्कूल से गार्जियन कॉल होता है, पेरेंट को बुलाया जाता है और टप्पू अपनी दादाजी को अपनी पापा बनाकर ले जाता है और चंपकलाल चले भी जाते हैं। वो थोड़ा इमोशनल ब्लैकमेल करता है और वो चले भी जाते हैं। मतलब इतना टप्पू के लिए प्यार, ठीक है दादाजी का पोते के लिए प्यार होना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि वो गलत रास्ते पे चला जाए। और टप्पू का शादी तो वो करवाना चाहते ही थे और अभी भी रिसेंट एपिसोड में भी वो टप्पू के शादी के लिए एकदम जोर जुलूम कर रहा है। मैं इस टॉपिक पर भी एक वीडियो बनाऊंगी। तो कुल मिला के दोस्तों, चंपकलाल का कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग और बायस्ड दिखाया गया है। जेठालाल का कुछ भी हो जाए, धंधे में नुकसान हो या फिर सोसाइटी में किसी का साथ झगड़ा हो, वो हमेशा अपनी पिताजी के सामने हंसता हुआ चेहरा लेके घूमता है, उनकी सम्मान देता है। लेकिन चंपकलाल समझ नहीं पाता है। ये भी नहीं है कि वो उनसे प्यार नहीं करता है, वो बहुत ही प्यार करता है अपने बेटे से, लेकिन फिर भी। तो दोस्तों, एक वीडियो में चंपकलाल का कैरेक्टर बोलना पॉसिबल नहीं है। अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट में लिखिएगा कि आप लोग किस टॉपिक में मतलब किस कैरेक्टर के ऊपर वीडियो चाहते हैं, चंपकलाल के ऊपर दूसरी वीडियो या फिर कौन सी कैरेक्टर के ऊपर आप लोग वीडियो चाहते हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर वीडियो डालूँगी। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में बताइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पूरी दुनिया उठ गई, तू अभी तक सो रहा है क्या? ये क्या पूरी दुनिया उठ जाए तो मेरा उठना जरूरी है बाबूजी? सॉरी, वो कल रात को थोड़ा लेट हो गया था सोने में, इसलिए सो रहा था। तो रात को लेट क्यों सोया? कल दुकान से तो जल्दी आ गया था। वो बाबूजी कल देर रात तक वो गुजराती फिल्म देख रहे थे, वीर मंगलावाड़ो। क्या? हाँ। ये मंगलावाड़ी नए साल के पहले दिन ही देर रात तक पिक्चर देखता रहा। खत्म, अब पूरा साल देर रात तक पिक्चर देखता रहेगा और फिर पूरा साल सवेरे देर से उठेगा, उठते ही जलेबी फाफड़ा ठूसेगा और फिर दुकान में जाके पूरा दिन वो कुर्सी पे पड़ा रहेगा।